हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बेसिकली है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्शन रिसर्च को समझ सकते हैं, एक्शन रिसर्च में बेसिकली काम क्या होता है। तो इसी सब के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे। एक्शन रिसर्च को कैसे स्टेबलाइज किया गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसके बाद कुछ की नोट्स हम जो है जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च के बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट तुरंत प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च इज वेरी ओल्ड, बट स्टीफन एम कोरे हैज अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ सोशल स्टडी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्शन रिसर्च के जनक कौन है या फादर ऑफ एक्शन रिसर्च कौन है। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टीफन एम कोरे। ठीक है, तो ये आपके जो है एक्शन रिसर्च के फादर कहे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एक्शन रिसर्च क्या होता है, आइए उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि एक्शन रिसर्च अ प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रैक्टिशनर्स साइंटिफिकली टू टेक डिसीजन फॉर इम्प्रूविंग देयर करंट प्रैक्टिसेस या करंट सिचुएशंस। तो स्टीफन एम कोरे कहते हैं कि एक्शन रिसर्च एक प्रोसेस है फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम, जो अपने समस्याओं का अध्ययन करता है, जिसमें पेशेवर्स जो होते हैं वो वैज्ञानिकता लाने का प्रयास करते हैं और एक अपने डिसीजन इम्प्रूव करते हैं। डिसीजन इम्प्रूव करने के लिए अपने करंट प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, तुरंत सॉल्व करते हैं, यानी तुरंत की प्रॉब्लम्स की समस्याओं का वो तुरंत सलूशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके की जो परिघटनाएं होती हैं या इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी करंट सिचुएशन के अंतर्गत, तो दैट विल बी एन एक्शन रिसर्च। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टीफन एम कोरे। अब इसी के बाद आते हैं सारा ब्लैकबिल। ब्लैकबिल के अकॉर्डिंग एक्शन रिसर्च क्या है, इन्होंने अपना जो है डिफाइन किया है कि रिसर्च कंसर्न विद स्कूल प्रॉब्लम्स, यानी जो ये एक्शन रिसर्च है ये ज़्यादातर स्कूल प्रॉब्लम्स को कैरिड आउट करता है, यानी उसकी समस्याओं को का निदान करने का यह प्रयास करता है। ऑन बाय स्कूल पर्सनल इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस एक्शन रिसर्च। कहने का मतलब यहाँ पे है, सारा ब्लैकवेल कहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका इस्तेमाल स्कूल के एक्टिविटी में होता है, क्लासरूम में इस्तेमाल होता है। टीचर्स जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो बच्चे को एक मेथड से नहीं समझ में आता है तो वह दूसरे मेथड को इख्तियार करता है, तब बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो जो उसने दूसरा मेथड सेलेक्ट किया है, then that will be an action research। मतलब वो क्या है, तुरंत निदानात्मक चीज़ों को सामने प्रकट करने का प्रयास करता है। और इसी के बाद आते हैं एमसी थ्रेट। एमसी थ्रेट क्या कहते हैं कि एक्शन रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज एम्ड टूवर्ड्स द स्टडी and constructive change of given endeavor by individual or group concerned with change and improvement। तो थ्रेड्स आप कहते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक संगठन होता है, एक इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज होती है, एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होता है, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज उसमें दिखाई देता है। ठीक है, गिवन इंडिवर बाय इंडिविजुअल, यानी ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और अथवा ग्रुप, यानी एक समूह के रूप में भी काम किया जा सकता है, और अपने व्यवहार अपने प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका
MC थ्रेड के अकॉर्डिंग। आइए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आई होप एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो कुछ नोट पॉइंट हम देखते हैं। नोट पॉइंट में हम यहाँ देखेंगे According to above definitions, we concluded that the following aspects। ऊपर के जितने भी डेफिनेशंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखिए कुछ कंक्लूजन यहाँ निकाल सकते हैं, और इसी कंक्लूजन से आपको क्वेश्चन का जो आंसर देने में इजी यानी सरलता दिखाई देगी। अब जिसमें पहला है कि इट इज़ अ प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं अपने समाज में उनके अंतर्गत इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी यह वहाँ की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इट इज़ साइंटिफिक प्रोसेस, यह एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ करेंट प्रॉब्लम। ठीक है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ करेंट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत एक यह साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। और तीसरा है प्रैक्टिशनर कैन ओनली स्टडी हिज प्रॉब्लम, यानी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने समस्याओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं और उसके अंतर्गत कुछ भी अध्ययन नहीं करते हैं। 4 है यहाँ पे, इट इज़ अ पर्सनल रिसर्च फॉर क्लिनिकल वर्क, यानी क्लिनिकल वर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये एक पर्सनल रिसर्च भी होता है क्योंकि खुद को इम्प्रूव करना होता है। इस केस में अपने आप को इम्प्रूवमेंट भी करना होता है, क्लिनिकल वर्क करना होता है, तो उसमें यह एक्स्ट्रा रिसर्च इस्तेमाल किया जाता है। 5 है द फोकस इज टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द करंट प्रैक्टिसेस, ये अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करता है, इसके द्वारा मॉडिफाई करता है करंट प्रैक्टिस यानी करंट सिचुएशन, करंट बिहेवियर में ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करता है, उसी पे फोकस्ड होता है। 6 है द इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रॉब्लम स्टडीड बाय एक्शन रिसर्च, ये इंडिविजुअल भी किया जा सकता है और साथ ही साथ समूह में भी किया जा सकता है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट द फंड ऑफ नॉलेज, कहने का मतलब है ये एक उद्देश्यपूर्ण हमेशा हमेशा के लिए फंडामेंटल रिसर्च टाइप का नहीं होता है कि हम इसके द्वारा जो इम्प्रूवमेंट लाते हैं वो उसको हम हमेशा हमेशा के लिए जनरलाइज कर सकें। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ये इसका एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं हो पाता है, मूलभूत सिद्धांत नहीं बन पाता है, व्यवहारिक होता है और जो तत्काल के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए इम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता है। तो इसका एक ये ऐसा आप समझ सकते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक है। आगे बाकी बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ एक्शन रिसर्च कहाँ से है, यानी एक्शन रिसर्च का ओरिजिन कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थियरी। मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थियरी, जी हाँ मित्रों, इसको याद रखना है आपको। इसका जो बेसिक बेस्ड है वो है मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थियरी। दिस थियरी इज टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर्ड, ये एक टास्क और रिलेशनशिप सेंटर्ड के अंतर्गत आता है थियरी। और इसमें क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च बीइंग यूज्ड इन सोशल स्टडीज इन 1926, इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो 1926 यानी 1926 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बैकिंग बैकिंघम जो होते, ये याद रखिएगा, बैकिंघम हैज मेंशन्ड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट इन हिज बुक रिसर्च फॉर टीचर्स। तो सबसे पहले एक्शन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो बैकिंघम ने दिया था अपने बुक में रिसर्च फॉर टीचर्स में। उनकी बुक का नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स, बैकिंघम। उसके बाद जो है बट स्टीफन एम कोरे used this concept for solving the problems of social study for the first time। और इस चीज का जो इस्तेमाल या अप्लाई कौन किया था
तो उसका नाम आता है स्टीफन एम कोरे का। बाकी इस एक्सेल रिसर्च को अपने बुक में कौन सबसे पहले लिखा था, तो ये याद रखिएगा, बैकिंघम। बैकिंघम ने सबसे पहले इसको अपने बुक यानी रिसर्च फॉर टीचर्स में लिखा था। चलिए आइए देखते हैं, कुछ स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको एक समस्या का चयन करना होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। सेकेंड स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड होता है डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं पूरे रिसर्च का। चौथा होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी हम डाटा एकत्रित करते हैं, फिर उस डाटा का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा पाँचवें नंबर पे आता है। फिर हम छठे नंबर पे फार्मूलेशन ऑफ कंक्लूजन या जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। या यहाँ पे तो जनरल केस बन नहीं सकता है, तो इसलिए फार्मूलेशन ऑफ कंक्लूजन तत्काल के लिए हम लोग वहाँ पे बना लेते हैं। तो ये 6 स्टेप्स यहाँ पे आपके एक्सेल रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप एक्सेल रिसर्च को आपने समझ भी लिया होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के पास, जिससे कि आपको और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी नॉलेज मिल सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।